ये खबर देखकर दोस्तों आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इससे आदम खान और उनके करीबियों की मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मदरसे आरिया से चोरी हुई किताबें वहाँ से बरामद की गई, जौहर यूनिवर्सिटी में एक जगह कमरे की दीवार तोड़ के जो बरामद की गई, उसमें सबसे ज़्यादा मुसलमानों के होली ग्रंथ कुरान मजीद मौजूद थे, जिन्हें कई कट्टों में भरकर ज़मीन में ऐसे फेंका गया था जैसे कि वो कुरान मजीद ना हो बल्कि एक आम किताबें हों। मैं भी चूँकि वहाँ पर मौजूद था उस जगह के ऊपर, तो मैंने जब ये देखा कि कुरान शरीफ वहाँ पे ज़मीनों में पड़े हुए हैं उस तरह से, तो मैंने आसपास में ढूंढा तो मुझे एक जगह पे एक ड्रम दिखाई दिया। मैंने वहाँ पे मौजूद एक पुलिस अधिकारी से कहा कि सर ये ड्रम यहाँ पे उठवा के और ये कुरान मजीद कम से कम इसके ऊपर रखवा दीजिए, ये बेहुरमती हो रही है। उन्होंने तुरंत मेरी बात मानी, वहाँ से उन्होंने ड्रम उठवाया और ड्रम उठवाने के बाद में उन कुरान शरीफों को उसके ऊपर लगवाया। अब चूँकि वहाँ उर्दू जानने वाले बहुत कम लोग थे या नहीं थे, तो इसलिए पुलिस की मौजूदगी में मैंने ही उसमें से कुरान शरीफ छाँटे कि कुरान शरीफ कौन है और आम किताबें कौन सी हैंगी। तो आम किताबों को अलग किया और कुरान शरीफों को अलग करके उस ड्रम के ऊपर चुनवाया गया। पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से कुरान मजीदों की सबकी इज़्ज़त की। एक पुलिस अधिकारी ने ये तक कहा कि बिल्कुल किसी तरह से भी कोई बेहुरमती नहीं होना चाहिए, नीचे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए गीता से कम नहीं है। हम वो ड्रम के ऊपर कुरान शरीफ वहाँ पर रखे गए। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग दूसरों के ऊपर उंगली उठाते हैं, दूसरों के ऊपर कटाक्ष करते हैं, उन बहरहाल ये खबर देखिए। छोटा सा शहर रामपुर लेकिन बहुत महत्वपूर्ण खबरों की सुर्खियों में बना रहता है। आजकल फिर सुर्खियों में है, वो इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले जौहर यूनिवर्सिटी से, आज़म खां की जौहर यूनिवर्सिटी से कूड़ा साफ़ करने वाली, जो सड़कों की सफाई करती है, सड़कों पे जो कूड़ा होता है सफाई करने वाली मशीन, कटी हुई मशीन बरामद हुई थी। कहते हैं कि ये मशीन सरकारी मशीन थी और नगर पालिका की मिल्कियत थी, जबकि इस संबंध में तुरंत ही नगर पालिका चेयरपर्सन फातिमा जबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर इसका खंडन किया और कहा कि ये बिल्कुल गलत बात है, ये मशीन पालिका की नहीं है। रात भर प्रोपेगेंडा पूरा सुबह पेपर में देखा कि इतना बड़ा झूठ कैसे हो सकता है, कैसे फैलाया जा रहा है इतना बड़ा झूठ, इतनी नफरत कि जौहर यूनिवर्सिटी में कभी नगर पालिका की मशीनें सफाई के लिए भेजी गई थी। हमारे यहाँ से कोई मशीन नहीं जाती है, कहीं कोई नहीं जाती है, कहीं मशीन नहीं जाती है। और नगर पालिका से कोई भी वाहन अगर किसी भी काम के लिए, चाहे वो पानी का अगर टैंकर भी है, कहीं जाता है तो उसकी रसीद कटती है, लीगल तरीके से जाता है। कोई किसी को प्राइवेट तरीके से कहीं नहीं जाता है। पालिका की छवि हमने कभी ख़राब नहीं होने दी। ये हमारी छवि को ख़राब किया जा रहा है और हमारे शहर की। लेकिन इसके बाद में मदरसे आलिया, जो रामपुर में ऐतिहासिक मदरसा 200 साल पुराना है, जिसमें बड़े बड़े उलमाओं ने तालीम हासिल की है। अब हालांकि वहाँ पे तालीम कम होती है क्योंकि अरबी और फ़ारसी पढ़ने वाले कम हैं, पढ़ाने वाले भी कम हैं। कहते हैं कि इस पर भी आज़म खान ने कब्ज़ा करने की कोशिश की थी, बल्कि कब्ज़ा एक तरह से कर ही लिया था और इसमें एक RPS नाम का एक छोटा सा स्कूल कायम किया था और उस मदरसे आलिया को कहीं और उठाकर शिफ्ट कर दिया गया था। उस मदरसे आलिया में कहते हैं कि बहुत नायाब किताबें थीं, उसकी लाइब्रेरी में बहुत नायाब नुस्खे थे, जो पुराने कुरान शरीफ, सोने के हरफों से लिखा हुआ, सोने के पानी से लिखी हुई कुरान शरीफ और बहुत सी ऐसी किताबें वहाँ पर मौजूद थीं जो अब नहीं मिलती हैं, वो वहाँ से चोरी हो गई थी। आज़म खान जिन 100 मुकदमों को झेल रहे हैं उसमें एक मुकदमा वो भी शामिल है जो वहाँ से किताबें चुराई गई हैं। और जिस समय ये मुकदमा उनके ऊपर दर्ज हुआ था उस वक्त सारी किताबें नहीं मिली थी, कुछ किताबें ही शायद मिली थी। लेकिन अभी कल फिर वहाँ से जौहर यूनिवर्सिटी की एक दीवार तोड़ के मीडिया के सामने वो तमाम किताबें बरामद की गई, जिसमें बेशकीमती कुरान शरीफ पुराने लिखे हुए और उसके अलावा दूसरी जो मुअल्लिमों की लिखी हुई, जो आलिमों की लिखी हुई तसनीफ़ और हदीसें हैं, वो सब तमाम किताबें हैं जो उर्दू, फ़ारसी और अरबी में हैं। वो किताबों का ज़ख़ीरा दीवार तोड़ के बरामद किया था, जिसकी खबर कल मैंने दिखाई थी। वो यूट्यूब पर पड़ी हुई है, अगर आप चाहें तो उसको खोल के देख भी सकते हैं। वो किताबें अब तक क्यों नहीं निकली? हो सकता है इन किताबों को दोबारा वहाँ रखा गया हो, क्योंकि 4 साल से वो बिल्डिंग CMO के पास है, उसकी बिल्डिंग की चाबी। उन्होंने कहा कि ये मशीन किसकी है, ये किताबें कैसे पहुंची, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मशीन शायद खुद ही रखी होगी या किताबें भी खुद ही पहुँचाई होंगी। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में फातिमा जबी ने साफ साफ कहा कि ना तो उनका मशीन से कोई ताल्लुक़ है, ना उनका किताबों से कोई ताल्लुक़ है। उनको सिर्फ बदनाम किया जा रहा है, प्रशासन उनको फंसाना चाहता है और ज़बरदस्ती उनके साथ में की जा रही है। शाम को ये पता चला कि उनके 2 जो विश्वसनीय कर्मचारी हैं उनको पुलिस ने रंगे हाथों
कीमती डॉक्यूमेंट्स जलाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। सरकारी डॉक्यूमेंट्स जलाने के जुर्म में 4 आदमियों के खिलाफ FIR हुई है। एक तो चेयरपर्सन फातिमा जबी हैं, दूसरे एक लिपिक हैं अजीमुल शान जो उनके बहुत करीबी माने जाते हैं, तीसरे अखलाक, इनको भी उनका करीबी माना जाता है, चौथे हैं जुनैद। इन चारों के खिलाफ FIR हुई है। इसमें सरकारी डॉक्यूमेंट्स जलाने के, उसमें मिटाने के, तथ्य मिटाने के उसमें जुर्म में, और इसके अलावा 2 को जो गिरफ्तार किया है मीडिया के सामने पेश किया है। बाकी 2 की पुलिस को तलाश है। पुलिस का कहना है कि इन 2 को भी जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। आज का जो मुद्दा है खबर का वो ये है कि ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, सरकारी डॉक्यूमेंट्स जलाए गए हैं जो नगर पालिका चेयरपर्सन फातिमा जबी के इशारे पर जलाए गए हैं। पुलिस का कहना है कि उनके इशारे पर उन्होंने अपने करीबियों से ये डॉक्यूमेंट जलवाए हैं। जिन 2 को गिरफ़्तार किया है, अखलाक और जुनैद को, ये वही 2 उनके करीबी हैं जो डॉक्यूमेंट जलाते हुए पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। पुलिस ने पकड़ लिया है और इसमें एक नाम अजीमुल शान शामिल है जो अभी तक फ़रार हैं, अभी तक हाथ में आए, और ख़ुद फातिमा जबी भी फ़रार हैं, उनका मोबाइल भी बंद है। और में सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस फातिमा जबी कर रही थी तो उस वक्त उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नगर पालिका EO इंदु शेखर जी भी वहाँ पर उपस्थित थे। इस खबर में सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस फातिमा जबी कर रही थी तो उस वक्त उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नगर पालिका EO इंदु शेखर जी भी वहाँ पर उपस्थित थे। फातिमा जबी जिस तरह से मीडिया से कह रही थी कि हमारे पर आरोप हैं, हमारी सारी चीज़ें पूरी हैं, हमारे वो मशीन नहीं है, तो उस पर वो हाँ में उनके सिर हिल रहे थे कि फातिमा जबी सही कह रही हैं। इससे पहले कि मीडिया उनसे कुछ सवाल जवाब करती तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में से छोड़ के ही कल उठ कर चले गए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में CO साहब ने क्या कहा, खुद सुनिए उनकी सवाल। अभी 2 दिन पहले एक जो मशीन बरामद हुई है उसके संबंध में कुछ कागजात हैं जिनको वहाँ जलाया जाए। उसकी सूचना पर विश्वास करते हुए हम तुरंत जो है कोतवाली पुलिस, गंज पुलिस और मैं हम उधर पहुँचे। जाके हमने देखा तो उसमें काफ़ी हद तक रजिस्टर जल चुके थे। उसमें कुछ अध जले जो थे वो हमें वहाँ मौके से बरामद हुए और उसमें अभियुक्त 2 अभियुक्त वहाँ मौके पर पकड़े गए। उसमें एक ये था अखलाक, और अखलाक जो है लिपिक है वही नगर पालिका में, उसका साला है वो जुनैद, वो 4th क्लास का कर्मचारी है। तो ये दोनों वहाँ मौके पर पकड़े गए और जलाते हुए उसके बाद उनको लाया गया, इनसे पूछताछ की गई ये क्या था, तो इनके द्वारा बताया गया और बुला के इनको रजिस्टर दिए थे और इनको कहा था कि इनको जो है आप इसका डिस्ट्रॉय कर दो, इन्हें जला दो या जो भी कुछ इसका किसी भी तरह निस्तारण करो, ये मिलने नहीं चाहिए। तो इसमें फिर EO साहब को सूचना दी गई। EO साहब आए और EO साहब ने फिर इनको देखा सारी चीज़ों को और देखने के बाद फिर उन्होंने एक तहरीर दी, जिनकी तहरीर पे मुकदमा दर्ज हुआ। इसमें 4 अभियुक्त हैं जिनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया। जो अखलाक है एक, दूसरा जुनैद है उसका साला, तीसरी जो है ये श्रीमती फातिमा जबी अध्यक्ष नगर पालिका रामपुर, और अजीमुल शान ये भी लिपिक है। ये अभी 2 लोग हमारी हिरासत में हैं, जुनैद और अखलाक। बाकी 2 लोग जो है अभी फरार। यह है कि अखलाक ने वो नहीं जलाए, ज़बरदस्ती उसको बुलाया गया है, EO से इनका अनबन चल रहा है। विवेचना कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या कह रही क्या नहीं कह रही अपना जवाब देंगे एविडेंस के साथ। हम एविडेंस परवेज़ और सलाउद्दीन भी क्या हिरासत में है? कौन? परवेज़ और सलाउद्दीन वो अलग मामला है, मेरे संज्ञान में नहीं है। सर ये जो रजिस्टर थे तो इसमें क्या जांच में सामने आया है कि मतलब क्या इंटेंशन रही होगी पीछे? सबूत नष्ट करना, जो भी कुछ खुल के आ रहा है 2-3 चोरी करके, चोरी का जो मशीन मिली है सरकारी दस्तावेजों को नष्ट तो अगले ही दिन वो मैं ज़्यादा क्या कहूँगा, वो सब जांच में आ जाएगा। ठीक है। इस मुकदमे में सर किन धाराओं में कार्रवाई की गई है इनके ऊपर? 381, 411, 201 और 120 भी। अच्छा, कुछ आजाद लोग भी इसमें और सार्वजनिक संपत्ति। हाँ, भी और भी लोग हैं। EO साहब की तहरीर को सर, इस मामले में हाँ EO साहब ने तहरीर दी थी। सर ये जो बरामदगी क्या है, ये रजिस्टर है? ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर है जो जले रजिस्टर। आराम देके करके दिया आपको रजिस्टर दिया उन्होंने दिए। किन्होंने? चेयरमैन साहब ने दिए। चेयरमैन साहिबा ने क्या कहा था? ये इनमें कुछ नहीं है, डिस्ट्राई डिस्ट्रॉय कर देना। 2-3 कराएंगे।
आप ही को दिए थे, ये जो साथ में हैं ये भी थे इनके उसमें? इसमें तेरे साथ और कौन था वो दूसरा? निशाना वो थे, ये नहीं थे। अजूमी साहब, ये तो जला रहा था साथ। जलाने में साथ थे। अच्छा, साथ। और पूछ लो भाई, और पूछ कहाँ जलाए थे आपने ले जाकर? उनका नाम क्या है? छत पर मशीन बरामद हुई थी उस दिन 19 तारीख ये मशीन का मुझे मालूम है, 19 तारीख को दिए थे। वही नहीं आपको मालूम है उस रजिस्टरों में ऐसा क्या था जिसको जलाने की कोशिश की गई थी? जले लाए। उन रजिस्टरों पर डेट आ रही है 1974-75 से लेकर 1985 तक की। इतना पुराना डाटा किस चीज़ का था जो जलाने के लिए आपको दिया? मशीन तो 1975 की है नहीं, मशीन तो करंट ही खरीदी गई होगी तो 4-5 साल या 8 साल बाद पहले जल चुके हैं रजिस्टर। कुछ दिनों पहले रामपुर पुलिस ने जुए के आरोप में 2 आरोपियों को, सालिम और अनवर नाम के आरोपियों को गिरफ्तार किया था। ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।